जो है आज हम लोग यूनिट्स और मेजरमेंट चैप्टर जो है हम लोग का जो फिजिक्स का चैप्टर हम लोग का 1 है उसका जो है आज हम लोग पूरा ऑल टोटल रिवाइज करने वाले हैं। या फिर मैं जैसे आप लोग सोचो कि फुल नोट्स आप लोग को मैं इस वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगा। ठीक, लगभग 10 से 15 मिनट तक का एक ये वीडियो रहेगा। आप लोग जो उसमें से आप लोग अगर 2x करके अगर देखिएगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा और सारे टॉपिक कवर भी हो जाएगा। ठीक है, तो जो है पहला टॉपिक है यूनिट्स। तो यूनिट्स क्या होता है? यूनिट्स का हिंदी हो जाएगा हम लोग का मात्रक। तो मात्रक हम लोग का क्या होता है तो देखते हैं। यूनिट कैन बी डिफाइंड एज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग क्वांटिटीज़। तो जो है क्वांटिटीज़ मापने के लिए एक्सेप्टेड होती है जो है हम लोग का इंटरनेशनल, मतलब जो है पूरे विश्व में। ठीक, तो मेजरमेंट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन अ न्यूमेरिक क्वांटिटी अलॉन्ग विद अ स्पेसिफिक यूनिट। ठीक है, तो पहला जो है जो यूनिट का ये परिभाषा, मतलब जो है यूनिट का ये हो गया। तो ये फिर पॉइंट से द फिर जो है हम लोग का यूनिट जो है दो प्रकार का होता है, डिफाइंड एज फंडामेंटल यूनिट। तो जो है फंडामेंटल यूनिट वैसा होता है जो 7 प्रकार का होता है और वो क्या बोलते हैं अपना पहले से ही बना हुआ रहता है, 7 गो रहता है। ठीक है, तो अगले अगले मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर जो है डिराइव्ड यूनिट्स आर द यूनिट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट के सहारे जो है हम लोग का डिराइव्ड यूनिट बनाया जाता है। ठीक है, जो है अब जो है हम लोग फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट्स कंटिन्यू टुगेदर इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये जो है दोनों सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट का भाग है। ठीक है, अब जो है हम लोग एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक इंटरनेशनल यूनाइटेड स्टेट सिस्टम ऑफ द देयर इज हाउ। मतलब जो है ये हम लोग का 1971 से जो है चलता आ रहा है, 1971 से। अब जो है द टेबल, हम लोग एक टेबल है बनाए हैं जो हम लोग का जो है फंडामेंटल यूनिट उसमें लिखा हुआ है। ठीक, तो जो है 7 मैंने थोड़ी देर पहले बताया, 7 बेस यूनिट ऑफ मेंशन्ड बाय एसआई। एसआई मतलब होता है यहाँ पर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो जो है हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा। ये चार्ट आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए मैं छोटा से आराम से रख देता हूँ। ये जो है चार्ट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो है पहला बेस क्वांटिटी, लेंथ का जो होता है नेम होता है इसका मीटर, सिंबल एम से इसको डिनोट करते हैं। फिर जो है मास किलोग्राम, केजी से हम लोग डिनोट करते हैं। टाइम सेकंड, एस से इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर ए से। ठीक है, थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर मतलब जो है केल्विन से। केल्विन का मतलब जो टेम्परेचर का 3 मात्रक होता है टोटल, लेकिन केल्विन को ऐसा मात्रक माना जाता है, इसको के से डिनोट करते हैं। फिर जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा, मतलब पदार्थ को मोल या मोल से, मतलब एमओएल इधर और एमओएल से डिनोट करते हैं। ठीक, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला सीडी से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, अब जो है हम लोग का यहाँ पर जो है पाई थीटा जो है ऐसे करके जब रहता है, मान लीजिए अगर आप लोग का रहेगा जो एक शंकु, मतलब जो है हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे चैप्टर वृत्त वाला चैप्टर में, जो शंकु जैसा रहता है लेकिन इसका ये विभाग नहीं रहता है। ठीक है, उसका अगर हम लोग का यहाँ थीटा दिया रहता है तो यहाँ पर थीटा डी थीटा बराबर हो जाता है डी एस बाई आर। ठीक है, ये आर और इसको डी एस, चाप की लंबाई को। ठीक है, प्लेन एंगल यूनिट, प्लेन एंगल यूनिट का जो है रेडियन, तो एक पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री सेल मतलब डिग्री होता है। ठीक है ना, आप लोग याद करके रख लीजिएगा। अब जो है अब ये जैसे हम लोग का एक आइसक्रीम हो गया। ठीक है, जिसमें एक गोल पूरा यहाँ रहता है, यहाँ पर जो कोन बनता है उसको हम लोग डी ओम, ओम से हम लोग डिनोट करते हैं डी ए बाई आर स्क्वायर स्ट्रेट, इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेडियन। ठीक है, अब जो है सिग्निफिकेंस फिगर के बारे में पढ़ते हैं। तो एवरी मेजरमेंट गिव्स अस एन आउटपुट इन नंबर दैट इंक्लूड रिलेटेबल डिजिट्स एंड अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, रिलेटेबल डिजिट्स एडेड विथ द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट कैन बी डिफाइंड एज सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर देयर, मतलब दिस रिप्रेजेंट द, मतलब जो है रिप्रेजेंट मेजरमेंट विच इज डिपेंडेंट ऑन द लिस्ट काउंट ऑफ मतलब इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट। ठीक है, जो है ये जो है पीरियड ऑफ इतना पेंडुलम होता है 1.6 सेकेंड कैन बी टेकन। ये जो है आप लोग का एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद करके मतलब देख के रख लीजिएगा। अब जो है रूल सिग्निफिकेंट फिगर का रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट विल बी सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, अब जो है इंस्पेरेक्टिव ऑफ द डेसिमल प्लेस ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट विल बी सिग्निफिकेंट इन रेस्पेक्टिव ऑफ द डेसिमल प्लेस। ठीक है, अब जो है हम लोग का यहाँ पर ये सब पॉइंट वाइज है, तो ये सब आप लोग पॉइंट आप लोग का जैसे क्लियर होना चाहिए। ये सब पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसीलिए थोड़ा देर में रख देता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और लिख लीजिए अपना कॉपी में नोट करके समझने का थोड़ा प्रयास करिएगा। ठीक है,
अब जो है इधर हम लोग का ये जो है ये टॉपिक उतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये टॉपिक हम लोग छोड़ देते हैं। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग सकिएगा तो बना लीजिएगा थोड़ा देर। जैसे यहाँ पर 4 इतना मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में बदल दिए, में बदल दिए, उसके बाद यहाँ पर इसका 10⁻² में इसका हम लोग कन्वर्ट करके इतना किलोमीटर ले आए आंसर, ठीक है। अब जो है हम लोग का यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में है। एवरी मेजरमेंट गिव्स अस एन आउटपुट इन नंबर दैट इंक्लूड्स रिलेटेबल डिजिट एंड अनसर्टेन डिजिट, ठीक है। रिलेटेबल डिजिट्स एडेड विथ फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट कैन बी डिफाइंड एज सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर। फिर जो है दिस रिप्रेजेंट द प्रिकॉशन ऑफ मेजरमेंट विच इज डिपेंडेड ऑन द लिस्ट काउंट ऑफ instruments used for measurement, ठीक है। the period of occlusion of a pendulum 1.6 second can be taken an example here 1 and 6 will be relatable and 2 is uncertain, ठीक है। hence the measured value will have 3 significant figures, ठीक है। अब जो है हम लोग का यहाँ रूल दिया हुआ है, ये रूल आप लोग थोड़ा कॉपी में डिनोट कर लीजिएगा। ज़्यादा रूल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर जो है हम लोग का 4 4 और 5 मतलब ये जो है दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यह क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये 11th के एग्ज़ाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो है 12th का जब एग्ज़ाम होता है 12th के बाद जो आप लोग किसी फॉर्म को भरोगे तब जाके ये सब आप लोग का इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो जो है टाइप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एड मल्टीप्ली मतलब जो है ऐसे 2 × 10⁻⁴ मतलब जो है यहाँ पर जैसे होता है 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 प्लस 2 इक्वल टू 2 का पावर 4। इसी को ये कहने बोल रहा है। मल्टीप्लाई में हो जाता है हम लोग एडिशन और डिवीजन में हो जाता है ये क्या बोलते हैं सब्सट्रैक्शन। जैसे होता है 2 का पावर 4/2 का पावर 2, तो जो हो जाएगा यहाँ पर 2 का पावर 4 माइनस 2, तो यहाँ पर 2 का पावर 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग का यहाँ पर बोल रहा है। फिर जो है हम लोग का यहाँ पर बोल रहा है रूल। फिर जो है हम लोग का यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट से क्या बोलता है हम लोग का वो निकालने के लिए बोलेगा सिग्निफिकेंट फिगर, तो जो है मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी का हम लोग का होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो है एडिशन ऑफ इतना डिजिट ये जो है एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर रूल नंबर ऑफ ये जो है राउंडिंग अनसर्टेन डिजिट, तो ये उतना टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है जो 11th में इस बार शायद हट चुका है, इसीलिए आप लोग का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जो है हम लोग का इधर इम्पोर्टेंट जो है फिजिकल क्वांटिटी, तो डायमेंशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो द पावर्स एक्सपोनेंशियल टू विच बेस क्वांटिटीज एंड राइज टू रिप्रेजेंट that quantity can be defined as dimension of a physical quantity. They are refigured as the square bracket around the quantity. The dimension of the सात base quantity have been considered as length, time, t mass, thermodynamic temperature, luminous intensity, electric current, amount of substance, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है एक एग्जांपल दे दिए हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या होता है वॉल्यूम क्या है L/B/H, तो L से L मतलब लंबाई होता है, इसीलिए यहाँ पर लंबाई मैंने थोड़ी देर पहले लंबाई मीटर और इसको L से डिनोट करते हैं, इसीलिए L से यहाँ पर डिनोट कर दिए, तो बराबर 3 गो L हो जाएगा। ये ब्रेथ भी लंबाई है, हाइट भी लंबाई है, तो जो है हम लोग का 3 गो लंबाई हो जाएगा L³ हम लोग का यहाँ पर इसका हो जाएगा डायमेंशन, ठीक है। फिर जो है हम लोग का दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स का हो जाता है M मतलब हो जाता है मास और L इंटू हो जाता है मास या लंबाई, फोर्स का मास लंबाई ML/T⁻⁻2 हो जाएगा इसका डायमेंशन, ठीक है। अब जो है हम लोग का यहाँ पर कुछ डायमेंशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो दिया गया है। वॉल्यूम M⁻⁴, L⁻3, T⁻⁴, तो जो है वॉल्यूम का होता है हम लोग का L⁻3 डायमेंशन, ठीक है। स्पीड का हो जाता है M⁻⁴, L⁻1 और T⁻⁻1, क्योंकि स्पीड होता है चाल जिसको हम लोग बोलते हैं दूरी बटा समय, ठीक है। फोर्स MLT-2 हो जाएगा इसका डायमेंशन। अब फोर्स का हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर फोर्स का जो है हो जाएगा MLT-2, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा MLT-2, ठीक है। अब जो है मास और डेंसिटी जो है इसका भी डायमेंशन हो जाएगा रो हो जाएगा ML-3 T⁻�0, ठीक है।
अब जो है यहाँ पर हो जाएगा डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल को क्यों एनालिसिस किया जाता है, इसके कारण यहाँ पर होमोजेनियस डायमेंशन मतलब जो है डायमेंशन को मल्टीप्लाई और कैंसिल नॉर्मल इसके मेथड से भी किया जा सकता है। ठीक है, अब जो है हम लोग का डायमेंशन वाला एग्जांपल तो मैंने यहाँ पर दे दिया है, वही डायमेंशन का एग्जांपल है। फिर जो है डायमेंशन अंदर हो जाएगा, ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं। फिर जो है ये 4 इंपॉर्टेंट रूल नंबर, इसमें 5 डिजिट मोर देन इतना हो जाता है, नंबर 3 पॉइंट जितना, ये जो है एग्जाम्पल है। ठीक, अब जो है हम लोग का इधर हो जाएगा रूल्स, ये सब भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर जो है आप लोग का डायमेंशनल इक्वेशन, ये मैंने थोड़ी देर अभी पहले बता दिया, यही चार्ट यहाँ पर भी है। ठीक, अब जो है यहाँ पर देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो गाइस सब यहीं पे समाप्त होता है और हम लोग का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 मिनट में ही ये चैप्टर हो जाएगा आप लोग का कवर। ठीक है, आप लोग जो है कुछ नोट्स ऐसे हैं जो मैं नहीं करा पाया हूँ, वो सब आप लोग कर लीजिएगा खुद से। यहीं पर आप लोग का वीडियो समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं, बाय बाय, तब तक के लिए मिलते हैं।